हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल टियर 2 कोई सा भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ सारे सवाल आपके एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं। इसीलिए सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल पूछा गया कि पैक्टिन का प्रमुख रासायनिक घटक कौन सा है। गैलेक्टोरिक एसिड, फार्मिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। दोस्तों पैक्टिन का जो प्रमुख रासायनिक घटक होता है वो कौन सा होता है, गैलेक्टोरिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। फॉर्मिक एसिड, दोस्तों आपको याद होगा फॉर्मिक अम्ल किस में पाया था, लाल चींटी में। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे, लाल चींटी में। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया था, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड ये दोस्तों आपका सेब में पाया था, किसमें, सेब में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमने कल ही डिस्कस किया था, विनेगर यानी कि सिरका। अगर आपके ऑप्शन में विनेगर आए या सिरका आए एक ही बात है, किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड दोस्तों पाया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों किस में पाया था, टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन। किसके कारण होता है, लाइकोपीन। लाइकोपीन ये सवाल भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों कमेंट करके बताएं दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का ग्रैंड मास्टर कौन बना। आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। वी प्रणब बने हैं, पी हरिकृष्णन बने हैं, विजया लक्ष्मी पंडित बनी है या प्रज्ञानंद बने हैं। दोस्तों आपको बता दें विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का ग्रैंड मास्टर कौन बना था, ये पी हरिकृष्णन बने थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित। ये सवाल भी आपको याद रखना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्वनाथ आनंद इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है कौन सी दोस्तों, मास्टर माइंड। ये किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है, ये दोस्तों विश्वनाथ आनंद की है। और चेस डे दोस्तों कब मनाते हैं, 20 जुलाई को मनाते हैं, शतरंज दिवस है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कमेंट करके बताएं गौरैया दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। दोस्तों आपसे यहाँ पर तेलंगाना की पूछी गई थी विधानसभा की सीटें, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि पंजाब की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 117, 119, 80, 40 है। दोस्तों आपको बता दें पंजाब की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 117 सीटें हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया था कि पंजाब इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद होगा भगवंत मान। और दोस्तों एक विधायक एक पेंशन योजना, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है पंजाब से। अब दोस्तों आपको याद होगा 40 ये किसकी विधानसभा की सीटें, गोवा की। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40 है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 60। उत्तराखंड में कितनी हैं, 70। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप याद करके रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अब दोस्तों आप कमेंट कर एक आंसर देने वाले हैं, भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपको छोटी सी हिंट बता देता हूं, वह असम में स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट करके आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां हुआ था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है, ये उड़ीसा में हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर। आपको याद होगा दोस्तों वर्तमान 2023 में दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये संपन्न हो चुके हैं। और इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ था, तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था, 2023 में उत्तर प्रदेश में। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पदक तालिका में पहले स्थान पे पंजाब रहा है। कौन,
पंजाब। यह सवाल आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? 8 शहरों में हुआ था। और इसके अलावा पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर हरियाणा। तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन था? ये स्वयं होस्ट कंट्री मध्य प्रदेश था। इसको आप याद करके रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रावत नाचा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय। ये ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। रावत नाचा महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो आपको याद होगा दोस्तों पंथी, पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। रावत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। पंडवानी, पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों एक है हरेला, सॉरी दोस्तों हरेली, हरेली कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। और दोस्तों हरेला कहाँ का? ये दोस्तों उत्तराखंड का है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे हरेला पूछे तो उत्तराखंड, हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़। अब दोस्तों आपको याद होगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या हुआ? खजुराहो फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों तानसेन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय में। और मेघालय का एक फेस्टिवल और बहुत फेमस है, बांग्ला, बांग्ला फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का? ये भी मेघालय का ही है। इसके अलावा गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी के नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे होती है। ये इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए सवाल हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SSC MTS, SSC CGL Tier 2 कोई सा भी अगर आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो इन नोट्स को आप परचेज कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा की तैयारी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं नोट्स। मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और विविध स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज आपको मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों ऐसा कंटेंट तैयार किया गया जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, फालतू का कंटेंट नहीं, वह कंटेंट जो आपकी परीक्षा में सटीक आपसे पूछा जाता है वही यहाँ पर दोस्तों तैयार किया गया। यानी कि दोस्तों बहुत ही कंसाइज रूप में आपको कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही कम समय में आप दोस्तों अपना बहुत से ज़्यादा मैटर कवर कर सकते हैं और 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं इन नोट्स को पढ़कर। अब दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट बन सकते हैं सारे कवर किए गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसकी करंट अफेयर और जीके मिक्स, अगर आप दोस्तों मिक्स सीरीज लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी मैंने आपको बताया था जीके वाले आपको केवल 60 रुपये में जीके का मिलेगा और 60 रुपये में आपको करंट अफेयर का मिलेगा अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं। अगर आप मिक्स लेना चाहते हैं यानी कि दोस्तों आपको अगर जीके और करंट अफेयर दोनों चाहिए हैं तो आपको इसके लिए केवल 75 रुपये पे करने पड़ेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही कंसाइज रूप में आपको यहाँ पर मैटर दिया जा रहा है। इसका लिंक मैंने दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा है। अगर आपको ये ई नोट्स बाई करने हैं तो आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बेंजीन की खोज कब की गई थी? 1825, 1831, 1886, 1897। दोस्तों आपको बता दें बेंजीन इसकी खोज कब की गई थी तो आपको नोट करके रखना है। बेंजीन की खोज की गई थी 1825 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1886 न्यूट्रॉन। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाता है प्रोटॉन,
प्रोटॉन की खोज कब हुई है? 1831 में। और दोस्तों किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन प्रोटॉन जो शब्द है वो किसने दिया है? वो शब्द दिया है दोस्तों रदरफोर्ड ने। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन जो शब्द है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897, न्यूट्रॉन की खोज 1886। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है? ऋणात्मक चार्ज। प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज। और दोस्तों ये न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? ये दोस्तों न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ये बातें भी आपको याद करके रखनी है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रैयत वाली प्रथा भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, लिटन। दोस्तों आपको बता दें रैयतवाड़ी हो गया और दोस्तों महलवाड़ी हो गया, ये सब, और स्थायी बंदोबस्त, ये सब प्रथाएं आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। अब दोस्तों मैं तीनों आपको नोट करा देता हूं, तीनों आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए महलवाड़ी प्रथा, कौन सी? महलवाड़ी। महलवाड़ी प्रथा दोस्तों किसने दोस्तों चलाई थी? तो दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी ने। अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों रीड एंड मुनरो ने, यानी कि थॉमस मुनरो। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नवालिस, इन्होंने दोस्तों कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त प्रथा ये किसके द्वारा चलाई गई थी? कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस का जनक, सिविल सेवा का जनक कौन है? ये कॉर्नवालिस हैं। लिटन, आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लिटन के समय में आया था। जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं ये कब आया था, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था। ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो आप सबको पता है दोस्तों ये कौन बने थे? राजीव कुमार बने थे। कौन बने थे? राजीव कुमार। किसके स्थान पर बने थे? सुशील चंद्रा के स्थान पर बने थे। ये बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद होगा। चुनाव आयोग, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? महिला, रमा देवी। भारत के पहले दोस्तों चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। सुकुमार सेन दोस्तों कौन है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। BBR सुब्रमण्यम, ये कौन है? नीति आयोग। इसके वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? VVR सुब्रमण्यम, यानी कि CEO। कौन है? VVR सुब्रमण्यम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2004 में, 2009 में, 2006 में, 2008 में। दोस्तों आपको बता दें रोजगार गारंटी योजना ये कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर 2009 होगा। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। दोस्तों ये सवाल वही मनरेगा से उठाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नरेगा का अधिनियम कब का है? 2005 का है नरेगा का अधिनियम। और दोस्तों लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था नरेगा का अधिनियम। और दोस्तों इसका नाम मनरेगा कब हुआ दोस्तों? तो आपको याद होगा 2 अक्टूबर 2009। ये सवाल आपको याद रखने, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या इसका आंसर 2004 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसका दोस्तों आंसर यहाँ से ऑथेंटिक नहीं बताया जा रहा है। ये सवाल दोस्तों मनरेगा के उपलक्ष्य में पूछा गया कि किसी और उपलक्ष्य में पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? सितार वादक, संतूर वादक, सरोद वादक, तबला वादक है। ये ऐसे सवाल हैं, अब तक आपको रट गए होंगे एकाएक सवाल है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध है आपके संतूर वादक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनके साथ भजन सोपारी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी आपका संतूर वादक है। सितार वादक पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक से है। सरोद वादक दोस्तों आपको 3 से 4 नाम मैंने आपको कई बार बताए हैं। अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध किससे है? सरोद वादक। तबला वादक दोस्तों कौन है? जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने, तबला वादक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1992, 1994, 1905, 1995। दोस्तों आपको याद होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? करजन के समय में हुआ था। किसके? करजन के समय में हुआ था। और दोस्तों 7 अगस्त 1905 इसको क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से प्रारंभ हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और बंगाल विभाजन की दोस्तों डेट कब तय की गई थी? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 2005 इसको दोस्तों बंगाल विभाजन की डेट तय की गई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को पहली बार रक्षाबंधन बनाया गया था, आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन। आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में इनको दोस्तों पुरस्कार मिला था। 1913 में किसके लिए मिला था? जल्दी से बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है किसके लिए मिला था। इनकी कौन सी दोस्तों ऐसी रचना थी जिसमें दोस्तों 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सीवी रमन, इनको दोस्तों रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन की शासन अवधि कब से कब तक थी? 606 से 647, 605 से 650, 606 से 665, 607 से 670। दोस्तों आपको बता दें हर्षवर्धन का जो शासन काल से कब तक था? 606 से 647 तक। आपको दोस्तों याद होगा अशोक, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, ये सब दोस्तों कुछ दिल्ली सल्तनत, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां से एसएससी सवाल उठाता है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सवाल मैं करा रहा हूं एग्जैक्ट वही सवाल आएंगे, लेकिन आपको दोस्तों इससे ये पता लग रहा होगा कि एसएससी का लेवल क्या है, आपको क्या पढ़कर जाना है, यानी कि दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल बन रहे हैं, आपको वही टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि दोस्तों सवाल वहीं से बनेगा, इसकी दोस्तों पूरी श्योरिटी दी जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी दून कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, देहरादून, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो आप सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ये सारे सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब दोस्तों लद्दाख की बात आई है तो आपको याद होगा लद्दाख, यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल आता है? लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? ये दोस्तों लद्दाख का है, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों एशियाई खेल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बने थे? ये दोस्तों नीरज चोपड़ा बने थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे पूछ लिया था शरद कमल अंचता, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक पदक जीते थे, 3 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने शरद कमल अंचता। और दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? शरद कमल अंचता को मिला, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कमेंट कर आपको बताना है एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। कल वाली क्लास में इसको मैंने कवर किया था। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और जो मैंने ई नोट्स आपको बताए हैं उनको आप जरूर ध्यान से दोस्तों परचेज कर लें। अगर दोस्तों आपका एग्जाम है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।